ए इश्क मेरे सिर दी कसम चाह ते निकल पो, ए इश्क मेरे सिर दी कसम चाह ते निकल पो, मकतल दो मोहब्बत दे कसम कदम चाह ते निकल पो। ओ देख पे धरती दे खदो खाल विगड़ दिन, ओ देख पे धरती दे खदो खाल विगड़ दिन, रत लिथड़े हुए हथे नाल कलम चाह ते निकल पो। आदि ई सोभे भरी भागवन कचहरी दे विच सारा तिल वतनियां दा रल बहण ते अलावण अपने आप विच एक बहु वड्डी सोभ। ई सोभ महाबू असां अपने वडकिए को वडकिए दे रूहे नाल रल ते अपने रल वसदे ते हमसाए को आदर देवण इकट्ठे थे हैं। इबरान ते 70 पिछू असां तिल वतनियां दे दुख सुख ते कछाले घटावण दा तरतल करने तरक्की दे नां ते असां तिल वतनियां दे नाल ढेर नरोसर थैन। तरक्की ढेर चंगी शै है, पर तरक्की दे नां ते जो थींदा आंदे उनका रिकॉर्ड तारीख विचों गायब है। क्यों जो ए मकामी सकाफतें दे हाथ कपण दा रिकॉर्ड वाहर दर वाहर ए जान दे। जो मकामी अक्सरियत हमेशा तो ये समझती आंदी है जो तरक्की सहूलत तो वध उंदे किते छड़ी हैरानी दा बायस है। मोटरवे, कालाबाग डैम, ग्रेटर थर किनार, चश्मा राइट बैंक किनाल ते एता नाल दी हैरानी है। शायद ये वेला नहीं जडन हुनरवंदा दे हाथ कपे वञन, बल्कि ए ता जंबूरी कल्चर दा वेला है। पर मकामी सकाफतें राहें कॉलोनियलिज्म दे दियां नवीं शिकलां पियां वटेंदे, पर मकामी अक्सरियत अज भी मुंझी मांदी है जिको कई एमएनएसटी या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अख नहीं देख पई सकती। लेकिन सारे शायरें साकू जणवाए, साकू दिखाए, साकू समझाए, सही सोजवाणी रहे असां उशनाक थे हैं ते उशनाकी दा ए दीवा शाह लतीफ़ बाले, अशूलाल बाले, शेख अयाज बाले अते असलम अंसारी सही बाले। असलम अंसारी दी कविता पोथी न पहले मी दी झांवर ते असां इथां गड थे हैं। पहले मी दी झांवर सराकी उन्हां दी शायरी दी किताब है। मैं ये सैशन शुरू करण कने पहले चाहसा कि मैं अपने इथां नाल बैठे जेरे स्पीकर हैं, मेरे मेहमान हैं, इन्हां दा ताकू तारुफ करवेंदी वना। मेरे नाल नाव में नदिया बेड़ी विच दा सराकी वटांदरा बेड़ी विच दरिया दा तर्जमा करन आले सही इलियास कबीर साहब जदीद ते उर्दू सराकी शायरी दी रिवायत से बगावत पतरस बुगारी दे मजामीन, नून मीम राशिद दी नज्म नो आबादियाती बेगानगी, गुलहाए ज़मीन दी तख्लीकात समेत ढेर सारे मुमताज़ जरायत लिख देन। आप तनकीद, तहकीक ते खाका निगारी अंज मकाम रखण आले अजकल गवर्नमेंट विलायत हुसैन इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज मुल्तान बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपने तदरीसी फराइज अंजाम देंदे पैन सही इलियास कबीर साहब। उन्हां दे नाल इथा मेरे नाल मौजूद हैं सही महबूब ताबिश सिंह, सराकी उर्दू दूहे जबाने दे विच लिखण वाले। इन्हां दा कम शायरी, तख्लीक निगारी, तनकीद, तर्जमा, सफ़रनामा, सहाफत, सीरत कहानी, ब्रॉडकास्टिंग, थिएटर, सियासत ते वसी मौजूआत ते लिख देन। इन्हां दे तख्लीकात ऐबों खाली, रोल गाबा, गुले दाइम, इश्क के रस्ते, अपने सराकी कौमी तनाजर सराकी मसले ते लिखी गई इन्हां दी बहु सोहनी किताब। उनके अलावा तुसां एक दहाके तो एक अदबी मुजल्ला कढ़े वसू वेणे के नां नाल जिंदे मुख्तलिफ सारे वसेब दे जेरे वड्डे शायर हैं उन्हां दा नंबर शुमार शाया थींदे। आप ही वेले मुल्तान एमरसन यूनिवर्सिटी दे विच ते मुल्तान दे कॉलेज दे विच तदरीसी फराइज अंजाम देंदे पैन बतौर विजिटिंग मैंबर सही महबूब ताबिश सही। उन्हां दे नाल इत्थां मेरे नाल मौजूद हैं आबिद रौंघा साहब, लिसानी मादियत
इन्हां दी खास तसनीफ़ तानीसियत ते फ़लसफ़ा ते ला तश्कील, नावल, उर्दू नावल ते मकालमाती पढ़त, मकालमाती उर्दू तनकीद, नीला सिल्हा पिछू मकालमाती पढ़त। आप गवर्नमेंट अलमदार हुसैन इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज मुल्तान बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी फ़राइज़ अंजाम देने पैन। आबिद रोंगा साहब पहले मीदी झांवर दी ए शुरू करण तो पहले मैं चाहसा तो इंदा महूरत करण की असा सारे इन किताब को इंदा महूरत करे सूं। हाँ। इथा मेरे बहु मोहतरम सही राणा महबूब साहब बहु वडे लिखारी बहु वडे दानिश्वर मौजूद हैं जिन्हों ने इन किताब दे आवण बहु वड़ा किरदार अदा करते। असी असलम अंसारी दे नाल इन्हां दा बहु घाटा सांग है ते ओ इथा सारे सामने मौजूद हैं। बहु मेहरबानी असा किताब दा मुहूर्त करें। बस ऐसे कर असलम अंसारी सारे वसेब दा एक बहु उचीचा ना एक बहु वड्डा ना। आप तनकीद निगार उर्दू अंग्रेज़ी फारसी उनको हफ्त ज़बान आख्या वेंदा हा। मैं अपने सवाल शुरू करण तो पहले इथा इलियास कबीर सही मौजूद हैं। इलियास कबीर सही दा उन्हां दे नाल बहु घाटा सांगा रह गए। असलम अंसारी दी हयाती विच एक किताब तरतीब दी गई है लेकिन उन्हें एक किताब आवण तो पहले आप इथों बुरका वटा गए। तो मैं चाहसा असा इस सेशन शुरू करूँ। अदल कबीर तुसा दसेसो कि तारा उन्होंने नाल बहु घाटा ताल्लुक हा। तुसा उन्होंने नाल 25 वरियां तू नाल रह गए वे। तुसा उन्हां दी शख्सियत के बारे साकू दसेसो। ई तो पहले असा किताब ते गाल करूँ। मेरे ख्याल असा साहिबे किताब ते गाल करूँ कि ओ क्या हन उन्हां दी तखलीक बारे उन्हां दी शख्सियत बारे तुसा साकू दसेसो। इथा बैठे हुए दोस्तां को दसेसो। अजास मेलो ते मुंतजमीन अदल सोमरो ते इरफाना मलाह वगैरह दा कि उन्होंने एक ऐसे समाज एक ऐसे अहद कि जड़ा गैर इंसानी समाज है उत्थे केर इंसानी सरगर्मी का अहया किता है। अदब ते आड़ ते फरोग अहम किरदार अदा किया। ते अंसारी साहब एक ऐजे ज्ञानी हैं जेडे हमादान हैं कि उन्हों दी शख्सियत दी कई जहतें होंदियां। वो बजक वक्त शायर भी हैं, नकाद भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुतरजम भी हैं। मुख्तलिफ पहलुओं ते मुख्तलिफ हवाला नाल उन्होंने लिखे। अगर देखूँ उन्होंने काम ते तां उन्हां दी बुनियादी शनाख्त तां है एक शायर दी। ते शायर भी सिर्फ उर्दू नहीं, उर्दू दे सरैकी दे फारसी ते अंग्रेज़ी। तुसें देखो कि मुल्तान विच रहन वाला एक बंदा कि जिंदी मां बोली सरैकी है वो बेशक उर्दू तो शुरू करेंदा पिया कम अपनी शायरी दी, लेकिन उस कोलू पहले वो ख्वाजा गुलाम फरीद की काफियां दा अंग्रेजी तर्जमा करेंदा जिलानी कामरान दे इश्तराक नाल। कि एक देखो कि ऐसे शायर का इंतखाब किया कि जिहड़ा शायर अपनी वसों अपनी धरती नाल अपने वस वसेब नाल जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने तो पहली किताब जी उर्दू की है वो है ख्वाब आ गई कि ऐसी किताब जी उन्होंने शायरी तो शुरू की आई 60s 55 60s, लेकिन जो किताब छपी वो 82 तो ये वो किताब है जिथों उन्होंने एक शनाख्त हासिल की थी। मिसाल तौर पर जी बड़ी मारूफ गज़ल हैं कि उन्होंने कि मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा किया था जिस दिल ने भुलाया भी नहीं। या वो एक शाहकार नज्म गौतम का आखिरी बाज
कि मेरे अजीज़ों तमाम दुख है। तुसें देखो कि हूँ दौर च कि जिस वक्त गज़ल दा एक अरूज आई, वो हूँ दौर च कि जिस वक्त नासिर काज़मी जैसा शायर मौजूद आई तो अंसारी साहब ने उन्होंने मुतासर किया। किस तरह कि नासिर काज़मी की पहली किताब जी किताब आई पहली बारिश, उनका मजमूए का नाम अंसारी साहब रखा। वल एक क्या वजह कि उन्होंने जी किताब है नासिर काज़मी की पहली बारिश, वो बारिश का इश्तिहारा उन्होंने ऐसा मुतासर किया कि उन्होंने मुख्तलिफ काम में साकू नज़र आता है। मिसाल तौर पहले मींदी झामर पहली बारिश आ गई, या उन्होंने नावल जिमें बारिश तस्कर है या बाकी शायरी च। तो आखिर मकसद है कि ऐसा शायर कि जिंदी शायरी की कई जहत है। अच्छा वाल उन्होंने बी किताब आई नक्श अहद विसाल का, शवेश का सितारा, पस दीवार चमन, तहरीर नगमा या कुलियात आया। वाल शायरी तो अलावा उर्दू शायरी तो अलावा उन्होंने अहम काम है पिया फारसी दा कुलियात तो पहले उन्होंने मुख्तलिफ मसनवियाँ लिखियाँ, मसलन निगार खातिर, चिराग लाला, फरुखनामा, ठीक है ना। वर बाद कुलियात गुलबांग आरजू कि ये देखो कि उन्होंने इकबाल तू मुतासर कि इकबाल तू मुतासर इस तरह होए कि उन्होंने जवेदनामा की तर्ज से अपने बेटे आसिफ अली फरोख के नाम नाल एक फरुखनामा मसनवी लिखी जी 10,000 शेर तो मुश्तमिल आई। और गुलबांग आरजू जी किताब है कुलियात है, ये मुल्तान एक रिवायत है फारसी शायरी की, उनका हिस्सा बनी। कि तुसें देखो कि बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी दे दामाद फखरुद्दीन इराकी दे जी शायरी शुरू थी फारसी की, या उस तो पहले या बाद सईदुद्दीन औफी दा लुबाबुल अलबाब जी एंथोलॉजी थी, उनके बाद इतना सदियों का फासला है कि उस वक्त ही खिते च सराकी वसेब अंसारी साहब तक कुलियात आया कि सैकड़ों सालों की वित तो बाद फारसी तक कुलियात आया। तो इवें उन्होंने बी मुख्तलिफ काम पे कि जिमें मिसाल तौर पर उन्होंने एक फिक्शनल काम है, उन्होंने नावल लिखे, अफसाने लिखे। नावल वाल उन्होंने अपनी माँ बोली लिखा बेड़ी वे दरिया। बेड़ी वे दरिया बेसिकली बुनियादी तौर पर 19वीं सदी का मुल्तान है कि एक बंदा जड़ा 21वीं सदी बैठा है, वो सदियां पिछा मानते वह जबान, वह मुहावरे, वो कल्चर, वो मंजरनामा बना तो पेश करेंदा तो एक बड़ा काम है। असा एक मुख्तलिफ रिवायतें देखूँ तो साकू शमसुरमान फारूकी का नावल कई चांद थे सरे आसमान नजर आता है कि जेड़ा 2006 बहते ते कलोनियल पीरियड लिखते चीज़ों। तो इवें उन्होंने अफसाने भी लिखे, जिमें मिसाल तौर पर गुमा आबाज किताब है, जैसी तरह भी उन्होंने किताब है शीशों की ओट में जब बाद सराकी अफसाने लिखे। तो एक ऐसा तख्लीकार कि जब बिजक पर लिखता भी है मुसलसल वल उन्होंने सॉरी बिल्कुल तुसा सही आदि पे असलम अंसारी सही दी मैं अगले दिहाड़े देखती भी हम मेरे घर सराकी अदब दा जेरा महनामा होंदा बहुत पुराना वो मेरे घर रखा 1980 दा वो मेरे घर रखा। और उनदे विच असलम अंसारी सही ने ख्वाजा गुलाम फरीद दे उत्ते इतना सोहना तहकीकी मजमून उन्हों का छपिया होया हा और मैं राणा सही नाल शेयर भी किया ही उन्हों का बहुत तरीका काम है। मैं डॉक्टर महबूब ताबिर सही नाल ये सवाल करे तुसा जिमें कि सारे वसेब दे एक बहु वडे तनकीद निगार ही वे मेरा सवाल ये है कि जिमें असलम अंसारी सही सराकी ज़बान को एतबार बख्शे, उन्हें सराकी ज़बान को बिने ज़बाने दे समय खड़न दे काबिल बढ़ाए थे, उन्हें सराकी नावल लिखे, सराकी अफसाने लिखे। तुसा किवें देखदे वे एक अपनी सियासी ते तनकीदी नज़र दे नाल तुसा इंदे ते रोशनी पेसो। शुक्रिया अदी तुहाडा डूंगा सवाल कर रही थे वे सियासी भी होवे नाल तनकीदी भी। बहरहाल मैं कोशिश करें ना सीप समंदर में उपजे पे नदी का नीर ना पिए। लतीफ़ा क्या हा कि मोती बेशक समंदर च पल दे पर उनका पानी एक कतरा भी नहीं पींदा।
इंज ही धरती दे विच जिथां लतीफ इंजे लाफानी कौल आखे और वल अयाज जियां शायर जमे जरा साहिवाल दी जेल च बह के डायरी लिख दे तो आदे मैं को पाला लगे तो मैं अंगीठी दे कोले को जले भड़काए तो बलदे हुए कोले चंद्र शेखर आजाद या अखी बन के मैं नाल वेंदन और मैं पाले दी वजह तू जाग्या मैं असली गाल को सलाहना चाहता पिया मैं को पाला लगे सर्दी लगी है मैं जाग्या और मेरे जागण दी वजह ख्वाब हा ख्वाब विच मैं डिठे कि मैं बर्फानी पहाड़े ते चढ़दा वेना कुछ अंग्रेज हैं जेड़े आदे खड़े ने बहु नफरत दा भरिया होया नफरत दी ताकत नाल भरिया होया बंदा है इकू डको रोको ए पहाड़ दी चोटी ते चढ़ वेसी ना था अयाज आदे मैं इन्हें आवाजें दी परवाह कीते बगैर चढ़दा वेना ते मैं को आवाजा आजन तले खड़े हुए मेरे मुखालिफ लोग हैं मेरे हक के छिन कुछ जेड़े आदन सेज निकल आसी ए बर्फ पगरसी सारी तू बुढ़ वैसे ते मैं तेजी नाल वसदा अगूते के बर्फ दे पगरण तू पहले सेज दे उभरण तू पहले मैं चोटी ते पुजा ओदे मैं चोटी ते पुजदा जू ही हूं वाले सेज भी निकल आंदे सेज जा देखो कि ये नसर है अयाज दी शायरी केंजी होसी ओदे सेज जा अनगणत ला महदूद अखी मैं को अपने किरने नाल वलहेट के चा के तले मरेंजन मैं चीणा चीणा थी वेना हजारा गिझी मैं को पै वेंजन वाह वाह और मेरे दा मेरा सिर्फ चूर चूर हजा बच्चा पैन और एक बुढ़ड़ा वो हजा चुनदा खड़े मैं पूछदा भी तू कौन है ओदे मैं लतीफ हाँ मैं को लगदे ते को सजा मैं तू भी ढेर दी ने मेरे हिस्से दी सजा भी ई सवाल दी सूरत ढेर है मैं सुझ लेंदा एक हूं ई सवाल को अगर ई आखूं आ कि जिसले कोई भी बंदा अपनी जुबान च लिख दे माँ बोली विच लिख दे वो माँ बोली को इतबार नहीं देंदा उनकी माँ बोली अपने इतबार विचों उनका कद आसमान ती गिनवे दिए चोटे ती गिनवे दिए जिथा कहीं बर्फ दे पगड़न दा जिहदी वड्डी मिसाल ख्वाजा फरीद है ख्वाजा फरीद सारी जिंदगी आइडियलाइज कीते अपने भिरा फखरुद्दीन को जेड़ा उनका मुर्शिद भी है वड्डा भिरा भी है उनके भिरा को कोई नहीं जानता वो भी साहिब दीवान शायर है ख्वाजा हिंद सिंध पढ़ींदा भी है गवींदा भी है मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू फखरुद्दीन क्योंकि उन्होंने शायरी फारसी विच कीती है माँ बोली विच ना कीती है सो फखरुद्दीन दा नामा वसू ते धरती ते फरीद दी कार नहीं जी सकिया नहीं फपेड़ सकिया नहीं निसर सकिया नहीं अपना कद बना सकिया असलम अंसारी साहब भी अपनी माँ बोली दे इतबार को समझ के उहदे विच लिख के अपनी जीवनी को अबदी जाग लाइए सवैण लाइए इन्हें कोई शक नहीं कि उन्हें नावल बेड़ी विच दरिया होवे या ये शेरी मजमुआ जरा उन्हें झोंक लडावण दे बाद छपे ये बिलाशुबा उन्हें एक वडे तखलीककार होवन दा आकाश भी है गमाज भी है उनकी गवाही भी है इन उत्ते ढेर सारी गाल थी सकती है अगो अगर वेला होया ये इतने खचा खच हाल विच दोस्त ने सुनण दी ख्वाहिश दी सिख दा इजहार किया तो उन्हें अलवाया बन सकते ते ई गालूं असलम अंसारी होवे अच्छा इवन गालिब पूछा देखो जहाँ सारी जिंदगी अपनी फारसी शायरी सराही है उर्दू शायरी की कोई गाल नहीं की थी लेकिन क्योंकि उर्दू की माँ बोली वो छोटा जिहा उर्दू का दीवान ही गालिब को गालिब बनाई खड़े फारसी शायरी लोग चाहते एक पासे वाला रखिए सो माँ बोली का एतबार अयाज क्यों इतना बड़ा शायर है सिंध में बहुत सारे लोग उर्दू शायरी की थी उसी शेख अयाज या लालन लाल लतीफ सरकार ही गालू वडे शायर हैं कि उन्होंने अपनी माँ बोली के इतबार विचों अलवाए अपनी माँ बोली की तद विचों अलवाए माँ बोली शक्ति है इनर्जी है तद है उन्हें तमाम इस्तेमार के खिलाफ उन्हें तमाम कब्जा गिरे के खिलाफ जेड़े तुहाडी वसू को तुहाडी वसाइल को खो खस करें जेड़े दरियावें तुहाडे उत्ते डैम और नहरां बने देन अपने कहीं फायदे की खातर और रस्ता दिखाते तो तुहाडी तरक्की का एक सरायकी चाहते तरक्की हुई वो जी तरक्की पिरां दी है वो तरक्की है सो असलम अंसारी जिहा तखलीककार भी अपनी जुबान च नावल लिख के और शेर आख के अपनी माँ बोली के इतबार विचों उमें भी वड्डा हा मजीद वड्डा थी गए अपना कद वधा गए वाह जबरदस्त तुसां बहुत सोहनी गाल कीती वे और जिवें कि तुसां आखे वे कि उन्हां अपनी नावल सरायकी दे विच पहले उन्हां दा बेड़ी विच दरिया है और मैं आबिद रोंगा सिंह ने सवाल किया डॉक्टर आबिद रोंगा तुसां दसे सो कि जिवें डॉक्टर इलियास कबीर सिंह दा तुसां लोगां दा असलम अंसारी सिंह नाल बहुत ज़्यादा सांगा रह गए बहुत ज़्यादा प्यार प्रीत दा रिश्ता रह गए इवें असलम अंसारी सिंह दा नासिर काज़मी दे नाल इतना सांगा ते रह गए उन्हां दी किताब दा नाम भी तजवीज़ किया जिवें डॉक्टर इलियास सिंह फरमाए कि
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਝਾਵਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਆ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ ਸੋ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਝਾਵਰ ਦੇ ਕਿਆ ਮੌਜੂਆਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਸੋ ਜ਼ਰਾ। बहुत शुक्रिया आदि। सब तो पहले तो मैं अयाज मेलो दे मुंतज़मीन दा भी शुक्रिया अदा करे सां, क्योंकि उन्हें एक मेला सजाए। मेला रल अलावण ते रल वसन दी एक कला है। मेला देखण दी एक साइंस है। तो असा देते हैं कि तुसा जड़ा सवाल कीते, मैं हूँ तो आना असलम अंसारी सही ने अपने मजमूए के शुरू में कुछ लफ्ज़ लिखे जिन्हें वो खुद जाहिर करें कि चेत्र की जी बारिश होती है वो जड़े वेले कहीं दरख्त ते बसती है तो वल वो शीशे की कली वो बन वेंदी है, यानी वो शीशे या किरचा होने जिन्हें मैं अपने माजी दे वो पिड़ दे दा, वो अक्स दे दा और वो ख्याल दे दा कि जेड़ा साढ़े कनू खसीज गए। अच्छा, मैं समझदा कि ई तू जरा अगू ही टुरूं ता झामर फुआर को आधन, रिम झिम को आधन, हल्की हल्की वसण वाली बारिश को आधन। वल ओ पहले मींह दी बारिश, पहला मींह उहदे बारे गाल करूं ता मैं समझदा कि जेड़े वेले कहीं समाज दे विचों, कहीं धरती दे विचों मकामी बंदे दी देखण वाली अख ते गाल मुहाड़ ये दुए खत्म थी वजन तो वह समाज खुश्क साली का शिकार थी वेंदे। उन खुश्क साली को खत्म करने की बारिश का होना जरूरी है। और वो बारिश इतना एक इस्तारा है बहुत बड़ा कि ये बारिश जड़ी है उनका असल चेहरा जड़ा जमीन जात दा, धरती दा असल चेहरा जड़ा सकाफती इस्तेमार ने खस गिधे वो दोबारा जाहिर करेंगे। इन्हों के बहुत सारे अशार हैं जिन्हें वो गाल करें और जिमें गाल की गई है कि पानी जड़ा आबे हयात है दरियावां नाल जोड़ के देखने की कोशिश या बारिश नाल जोड़ के देखने की कोशिश हो रहा दी तो ये जिंदगी को दोबारा देखने की कोशिश है, नवेकली कोशिश है। इनके जरिए उन्हें लिसानी हवाले नाल, इनके जरिए उन्हें तारीखी हवाले नाल, इनके जरिए उन्हें सकाफती हवाले नाल, इनके जरिए उन्हें तानीसी हवाले नाल, इनके जरिए उन्हें कॉलोनाइजेशन के हवाले नाल, इनके जरिए उन्हें जड़े जदीद मगरबी अफकार की यलगार है साढ़े उत्ते उन्होंने को गाल मुहाड़ किवें खत्म किया बन सकते हैं, उन्होंने को समझा किवें बन सकते। तो ये ढेर सारे पहलू हैं इन्हें को मौजूआत ही आ सकते हैं। तुसा उन्हें सवाल किए कि मौजूआत केड़े-केड़े हैं। सारा साकू लिखेंदे बैठे जो तारे कने 7 मिनट हैं। बिल्कुल तुसा बहुत सोहनी गाल की वे जिवें कि असां देखते हैं किताब दे विच असलम अंसारी से अंग्रेजी नज़मां दा भी तर्जमा किते और वो बहुत वड्डे फारसी दान भी हैं, उन्होंने दे फारसी कुलियात भी मौजूद हैं। मैं सवाल से डॉक्टर कबीर सिंह तौरे कने ये करे सां जो क्या वजह रही हो सी अगर उन्हें फारसी दे कुलियात लिखे उन्हें अंग्रेजी दे तर्जमा किते अगर वो अपनी बोली दे विच फारसी दा या उनका तर्जमा करे ना तो कितना चंगा हो गया, एक बहुत बड़ा काम हो गया। तो सर क्या समझते वे कि उन्हें एक काम क्यों ना किता उन्हें को मौका ना मिले हो सी या इन बारे तुसा दसे सो। पहली गल तो ये कि मैं अपनी गाल मुकम्मल कर लवां, थोड़ा तारुफ वाला है ना जी कि उन्हां दी अच्छा उन्हां दा एक बेकम है मुल्तान दे वाले ना जी कि वो जो कि मुल्तान देन ते मुल्तान उन्हें अंदर रचा बसा है। उन्हां दी किताब जड़ी है मुल्तान शहर तिरस्मात वो साकू दसेंदी है कि मुल्तान ऐसा शहर है जिंदी रज कश सकाफत है, जिंदी चसरा से जबान है, जो तारीखी शहर है। उन्होंने वो किताब में साकू दसा है कि मुल्तान दे क्या क्या चीज़ां तारीखी आसार क्या केड़े केड़े फनून हैं, खताती है, काशीगरी है, मुनब्बतकारी है, मुख्तलिफ चीज़ां ते इवें उन्होंने कम करने पे बल्कि कर चुके हैं मुकम्मल।
मुल्तान में अवामी ड्रामे की रिवायत भी उन्होंने जहान फरीद ते काम एक कर रखाई जी भी उन्होंने सराकी लिसानियात ते कम है जी हूँ थोड़े सवाल पास आते हैं कि उन्होंने कुछ काम किया है सराकी तर्जमे की सराकी जी विटांदरे कारी की रिवायत है या उनके अंसारी साहब का कितना हिस्सा है तुसा ये देखो कि इन उन्होंने रॉबर्ट ग्रेव की नज़मा तर्जमा किया है जी सराकी टी.एस. इलियट की नज़मा तर्जमा किया है परवीन एतसामी तर्जमा किया है वल वो एक बड़ा काम यह करेंगे पे हैं कि जवेद नामा का सराकी तर्जमा करेंगे पे हैं इस अलावा भी उन्होंने कागजात दिते हैं कि मैं काफ़ी सारे काम है जोड़े वो लैने चाहते हैं सराकी ते सराकी उन्होंने जुड़त बेमिसाली टाइम घट है लेकिन वाल भी मेरे सवाल बाकी हैं मैं डॉक्टर महबूब दाबिश ने तारे के सवाल कैसा जी अंसारी साहब क्योंकि बहुत बड़े तख्लीकार हैं ते जेड़ा उन्हां दा सराइकी मजमूआ है तुसां उन्हां को कंपैरेटिवली किवें देखदे हो बियां वड्या शायरां दे तनाजुर विच जी शुक्रिया आदि मैं इहदे ते एक हिस्टोरिकली पस मंज़र च एक छोटी जी गाल करण चाहना क्योंकि वेला भी थोड़ा है दो बंदे हैं दुहे यहूदी हैं एक यूक्रेनी है एक हंगरी दा है ब्यालिक और थियोडर हर्जल उनकी जो एक फिक्शन राइटर है एक पोएट है शायर है उन्होंने 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज दे विच हर्जल ने दो किताबां लिखन यहूदी रियासत वो सियासी किताब है एक उनका नावल है यूटोपियन नावल है कि नवी पुरानी रियासत जिंदा बाद इब्रानीत तर्जमा किया तल अबीब के नाम और उन किताब के छपन के 7 साल बाद तल अबीब नाम का शहर निसया फलस्तीन चूँ और इवें ब्यालिक दियां नज़मां जिले छपियां कि शहर कतलाम उन्हें उन्हें दो बुनियादी गाल ही कीतियां कि यहूदी अपने बालें ते अपने खवातीन दे कतलाम ते चुप्पन और ये उन्हें दे बदला घिनण की बजाय मुसल्ला थीवण की बजाय ये तलमुदिक मसले विच लिखदे पैन कि ये रन्ना जिन्हें उत्ते जुल्म थे हुण साडे वास्ते नजस हैं हराम हैं या पाक हैं सो ये दो बंदे जिन्हों को बाद इसराइली रियासत ने एक को अपना कौमी शायर बनाया बे को अपना कौमी विजनरी परसनैलिटी बनाया तो सो मैं ये समझदा कि असलम अंसारी वसूं का ऐसा तखलीकार है कि उनके इन्हें सराइकी तखलीकात की बुनियाद के उत्ते इतों का कल्चरल एक्टिविस्ट इतों का पोलीटिकल एक्टिविस्ट यानी सराइकी वसूं का वो इन फ्यूचर अपनी खुद मुख्तियार सूबाई हैसियत जी ई खिते विच ई रियासत कह नहीं उको हासिल करने का रस्ता लभ सकते ये शायर कोई इवें आम गाल नहीं होंदी ब्यालक दा नज़मा और हर्जल दा नावल अगर इसराइलियों को जिले उन्होंने काम शुरू किया उन्होंने फलस्तीन उन्होंने टोटल आबादी 6 to 9% जी बामुश्किल 60,000 बनती है तो असा तो 9 करोड़ है रियासती रिकॉर्ड भावें असा 3 करोड़ हो सूँ क्योंकि अल्लाह सही की रियासत है इतना तुम सिंधी दोस्त सारे को ज्यादा बेहतर समझ सकते हो सरकारी अदादो शुमार क्या होने तो अगर 60,000 बंदे अपनी एक रियासत हासिल कर सकते हैं तो असा फकीर असलम अंसारी की तखलीकी तर्ज दे नाल कलम की ताकत दे नाल असा मुसल्ला नहीं थीवना असा तलवार नहीं चावनी सारी शक्ति सारी ताकत सारी तर्ज साडा कलमकार है सारी किताब है साडे सोझवान हैं उनकी मदद दे नाल असा अपनी मंजिल ते अपिड़ सकते हैं उन्हें एक नज़म ये समंदर जागते रहते समंदर चुप तो थी सकते समंदर सुम नहीं वेंदे सो ये एक ऐसा डूंघा इस्तारा है वसूं दे बंदे दे मुतालिक के वो बज़ाहिर सुता होया हो किवें जागदा प्यारा दे क्योंकि सारे किस्से विच बुढ़ड़ी काती ना किला नौलू जागदे जिन्हें जिभा थीवड़े वो जाग देन तो सा कायता किलाओ बैठे ये तखलीक साकू जगवाई पी है असा जागदे रासूं और ई जागबंदी विचों असा यकीनन पंध अगुआ करे बहुत सोहना हाल है वे इथा राणा महबूब साहब मौजूद हैं ते बंदा गाल ना करे तो काफिर थींदे क्यों जो इन्हां दा बहुत ज्यादा ई किताब दे विच ते असलम अंसारी सही दे नाल अगर ये असलम अंसारी सही दी शख्सियत ते मैच आसां तुसां जरूर हले सो असां सुनण चाहसूं तारे कने कि असलम अंसारी सही को तुसां किवें ॾिठा असलम अंसारी साहब का एक शेर मैं सुनाता हूँ टाइम कांस्टेंट है बस एक शेर सुना के तो मेरा ख्याल है ये जो मुंतज़मीन हैं उनके शुक्रिया के साथ
मैं अपने शहर के लोगों से मुख्तलिफ भी नहीं, वाह। मैं अपने शहर के लोगों से मुख्तलिफ भी नहीं, जो मुझ में ऐब है सारा मेरे हुनर का है। बहुत शुक्रिया। वाह, वाह, वाह। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक सोझला है जिहड़ा चुप चुपाते सारे दिलां दे कोटियां विच आंदे ते हर शय जगमग करन लग वेंदी है। मोहब्बत क्या है? यह एक मिठी मिठी पीड़ है जिहड़ी अध रात दे पिछले पहर दिल विच जागदी है ते वल सुमण नहीं दिंदी। मोहब्बत एक सनेड़ा है जिहड़ा हवा दे हर झोले नाल साडे ताईं पुजदे ते साडे साहां विच घुल मिल वेंदे। मोहब्बत कहीं दी याद है जिहड़ी दरिया ते ताकियां विचों झाती मरेंदी है अते आधी है भुल तां निवे गए ना सही। सही असलम अंसारी सही असां ताकू नहीं भुले तुसां ता कयामत इवें ही जींदे रासो साडे गालीं दे विच, साडे लोकां दे विच, साडे दिलां दे विच, तारीख दे पन्नियां दे विच। ई अयाज मेलो डावें अयाज मेलो दे भागवन बेले विचों झात मरेंदी मैं तोरी मेहमान अदी सादिया शकील ढेर सारी शुक्रगुजारी दे नाल इजाजत चासां। लख थोड़ा 9 लाख शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वल दे वल मिलसूं। अल्लाह वेली।